In this session, we will discuss about Vice President of India. Lecture is important for GS paper, governance, constitution, polity, social justice, and IR. Lecture is also important for prelims and for mains. Why in news? With the resignation of Vice President Jagdeep Dhankad, the Election Commission of India will have to announce polls to fill the position with immediate effect as the constitutional post cannot be left vacant. Recently, Vice President Jagdeep Dhankad ने resignation गिवन किया है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पोस्ट को फिल करने के लिए कोशिश अपना स्टार्ट कर दिया है बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को वैकेंट लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रखा जा सकता. The vice president is elected by an electoral college which consists of the members of the Lok Sabha and Rajya Sabha, both elected and nominated. वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इलेक्ट किया जाता है जिसके अंदर लोकसभा एंड राज्यसभा के बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेट मेंबर्स इंक्लूड होते हैं. Members of the electoral college can vote according to their choice and are not bound by any party whip. वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए मेंबर्स जब वोट करते हैं इट मीन्स इलेक्टोरल कॉलेज के और मेंबर्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वोट करते हैं और पार्टी विप का उनके ऊपर कोई बाउंड नहीं होता है. What are the constitutional provisions regarding the vice president? वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है? आर्टिकल 63 स्टेट दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि इंडिया के अंदर एक वाइस प्रेसिडेंट होगा. आर्टिकल 64 स्टेट दैट द वाइस प्रेसिडेंट आल्सो सर्व एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड कैन नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रोफिट. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 64 के अंडर ये प्रोविजन किया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो राज्यसभा के एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के तौर पर भी सर्व करेगा एंड अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड नहीं कर सकता है. आर्टिकल 65 वाइस प्रेसिडेंट एज्यूम द रोल और ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट. आर्टिकल 65 के अकॉर्डिंग वाइस प्रेसिडेंट कुछ कंडीशंस में प्रेसिडेंट के ड्यूटीज को एज्यूम कर सकता है. दे विल नॉट परफॉर्म द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड विल नॉट रिसीव द सैलरी और अलाउंसेस डेजिग्नेटेड फॉर द चेयरमैन अंडर आर्टिकल 97. जिस टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की ड्यूटीज को एज्यूम करता है उस टाइम पर वो राज्यसभा के चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म नहीं करता है और चेयरमैन के तौर पर उसे जो भी सैलरी एंड अलाउंस रिसीव होता है आर्टिकल 97 के अकॉर्डिंग ये सभी फैसिलिटीज उसको नहीं गिवन की जाती हैं. रेजिग्नेशन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट रिक्वायर सबमिटिंग अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफेक्टिव अपॉन एक्सेप्टेंस. वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर जो गिवन करता है वो प्रेसिडेंट को गिवन करता है और जब तक प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक उसको रिजाइन नहीं माना जाएगा. इट मीन्स प्रेसिडेंट के रिजाइन वाइस प्रेसिडेंट के रिजाइन को जब प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर लेता है तब ये मान लिया जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन गिवन कर दिया है. क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं? आर्टिकल 66 प्रोविजनल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 66 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होगा उसके कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस होंगे सच एज मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन. वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए. मस्ट बी एट लीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड 35 ईयर्स उसकी एज होना चाहिए. मस्ट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा. राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होना चाहिए. मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटीज. वो पर्सन पहले से ही किसी यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर लोकल अथॉरिटी यानी अदर पब्लिक अथॉरिटीज के अंडर प्रॉफिट के ऑफिस पर नहीं होना चाहिए. इलेक्शन प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. आर्टिकल 68 mandate that the election to fill the vice president vacancy due to term expiration must be completed before the current term ends. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 68 के अंडर ये मैंडेट किया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी को अगर फिल करना है तो उसको करंट में जो भी वाइस प्रेसिडेंट है उसके टर्म एंड होने से पहले ही इसको फिल करना होगा. आर्टिकल 324 ग्रांट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द अथॉरिटी टू ओवरसी डायरेक्ट एंड कंट्रोल द इलेक्शन प्रोसेस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को ये पावर ग्रांट करता है अथॉरिटी ग्रांट करता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस को ओवरसी करे डायरेक्ट करे एंड कंट्रोल करे. वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं? आर्टिकल 66 स्टेट दैट द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स फ्रॉम बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट.
कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 66 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन किया जाएगा वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाएगा, जिसके अंदर लोकसभा एंड राज्यसभा के बोथ मेंबर्स, इट मींस इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। द इलेक्शन फॉलो अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग इज कंडक्टेड बाय सीक्रेट बैलेट। वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू कराया जाता है, जिसके अंडर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का प्रोविजन किया गया है। ओथ ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 69, द वाइस प्रेसिडेंट मस्ट टेक एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट और एन अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव बिफोर एज्यूमिंग द ऑफिस। आर्टिकल 69 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के बिफोर ओथ और अफर्मेशन टेकिंग करेगा। Term of office of a vice president. Article 67 states that the vice president serves a 5-year term from the date they assume office. आर्टिकल 67 ये स्टेट करता है कि वाइस प्रेसिडेंट 5 ईयर के लिए सर्विस गिवन करेगा। व्हाट इज द रिमूवल प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? Article 67b state that the vice president may be removed if an effective majority, all the then members of the Rajya Sabha, passes a resolution for his removal, which must then be agreed to by the Lok Sabha with at least 14 days notice given before moving the resolution. आर्टिकल 67 बी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए प्रोसेस गिवन है। इसके अंडर राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा एक इफेक्टिव मेजोरिटी के थ्रू एक रेजोल्यूशन पास कराना होता है और लोकसभा के अंदर इसको पास कराने के लिए 14 डेज बिफोर एक नोटिस गिवन करना होता है। अपॉन द एक्सपायरी ऑफ द 14-day period, Rajya Sabha will take up the resolution for discussion following the procedure outlined in Article 67B. Article 92 explicitly bar the chairman or deputy chairman from presiding over proceedings while a resolution for their removal is under constitution. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 92 एक्सप्लिसिटली राज्यसभा के चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन को बार करता है, स्पेशली उस कंडीशन में जब चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन के लिए रिमूवल रेजोल्यूशन हाउस के अंदर पास करने के लिए प्रोसीडिंग्स चल रही है। उस टाइम पर चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन हाउस को प्रिसाइड ओवर नहीं कर सकता। आर्टिकल 92 के अकॉर्डिंग Power and functions of a vice president. Number 1, can adjourn or suspend the house. The chairman of the Rajya Sabha can adjourn the house or suspend its sitting if there is no quorum. Vice president और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हाउस को एडजॉर्न कर सकता है या सिटिंग को सस्पेंड कर सकता है इफ देयर इज नो quorum. Number 2, disqualify a member. The 10th schedule of the Constitution authorizes the chairman to decide on the disqualification of a Rajya Sabha member due to defection. कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल चेयरमैन को ये ऑथराइज करता है कि राज्यसभा मेंबर को चेयरमैन चाहे तो डिफेक्शन की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन डिक्लेयर कर सकता है। नंबर 3, द चेयरमैन्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू रेज अ क्वेश्चन ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इन द हाउस। हाउस के प्रिविलेज को ब्रीच करने से रिलेटेड क्वेश्चन अगर रेज करना है तो उसके लिए चेयरमैन का अप्रूवल नेसेसरी होगा। Number 4, parliamentary committees, whether established by the chairman or the house, operate under the chairman's guidance. पार्लियामेंट्री कमेटी चाहे वो चेयरमैन के द्वारा या हाउस के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है, वो चेयरमैन की गाइडेंस में ही ऑपरेट की जाती है। नंबर 5, चेयरमैन अपॉइंट मेंबर्स टू वेरियस स्टैंडिंग कमिटीज एंड डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमिटीज। ही आल्सो चेयर द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, द रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पज कमेटी। राज्यसभा का चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी एंड डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमिटीज के वेरियस मेंबर्स को अपॉइंट करता है। साथ ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एंड रूल कमेटी एंड जनरल पर्पज कमेटी को वो चेयर करता है। नंबर 6, द चेयरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स रिलेटेड टू द हाउस एंड नो वन कैन डिस्प्यूट द चेयरमैन्स इंटरप्रिटेशन। चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए एंड हाउस के अंदर जो भी रूल्स हैं उससे उन रूल्स को इंटरप्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही चेयरमैन डिस्प्यूट से रिलेटेड मैटर को भी डील करता है। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट
कई बार नो कॉन्फिडेंस मोशन भी रेज किया जा चुका है। लास्ट ईयर ओपोजिशन पार्टी हैड डिसाइडेड टू सबमिट अ नोटिस अंडर आर्टिकल 67 बी to move a motion of no confidence against the vice president who also serve as the chairman of the राज्य सभा। लास्ट ईयर ओपोजिशन पार्टीज के मेंबर ने आर्टिकल 67 बी के अंडर वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन रेज किया था। द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस विद रिस्पेक्ट टू द राज्यसभा इज एन इनफॉर्मल टर्म एंड इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा के रिस्पेक्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन एक इनफॉर्मल टर्म है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको मेंशन नहीं किया गया है। A no confidence motion is introduced in the Lok Sabha and not in Rajya Sabha to assess the government support. मेनली नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है उसको लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा के अंदर उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता सो दैट गवर्नमेंट के सपोर्ट को असेस किया जा सके। इट रिक्वायर बैकिंग फ्रॉम 50 मेंबर्स एंड इफ पास्ड द गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन। इसके लिए अबाउट 50 मेंबर्स का बैकिंग चाहिए और अगर ये मोशन पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को इस केस में रिजाइन करना होता है। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये यहाँ पर टू स्टेटमेंट गिवन है बट इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट राइट है वो टिक करना है। द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस। दिस दिस इज रॉन्ग। हाउस के मेंबर होते हैं चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। Statement number 2. While the nominated members of the two houses of the parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of the vice president. This statement is true. प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ड्यूरिंग नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते जबकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ड्यूरिंग नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर